वजीर आला चंद्रा बाबू नायडू की सदारत में आंध्र प्रदेश काबीना का एक अहम इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें 55 से जायद उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस इजलास में बल्दियाती इदारों जैसे कारपोरेशंस के मेयर्स और बल्दियात और नगर पंचायतों के चेयरमैनों को अवाम के जरिए बराह रास्त मुंतखब करने के कानून में तरमीम पर बहस की जा रही है। इसके अलावा रियासत में इंसानी आज़ा के अतिया और पैवंदकारी के उमूर को मुनज़्ज़म करने से मुताल्लिक़ 2026 के तरमीमी बिल को असेंबली में पेश करने पर गौर व खौज़ किया जा रहा है। तालीमी मैदान में बेहतरी के लिए अमलापुरम में लड़कों और तुरप्ती में लड़कियों के लिए 2 बेहतरीन तरबियती मराकिज़ के क़याम की तजावीज़ पर भी बातचीत जारी है। उन खुसूसी मराकिज़ में इंजीनियरिंग और मेडिकल के दाखिला इम्तहानात की तैयारी के लिए 350 से ज़ायद तलबा को आला सतह की कोचिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। काबीना के इस अहम इजलास में अवाम की बहबूद और रियासती तरक्की से मुताल्लिक़ कई दीगर अहम और फैसलाकुन उमूर को मंजूरी मिलने का कवी इम्कान है। उन कानून साजियों और इस्लाहात के ज़रिए रियासती हुकूमत शहरी हुकूमतों के निज़ाम और सेहत व तालीम के शुबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना चाहती है। इस इजलास में लिए जाने वाले फैसले रियासत के सियासी, तालीमी और समाजी मुस्तकबिल पर मुस्बत और दूर रस असरात मुरत्तब करेंगे। इंदिरा आमा मकानात की मंजूरी के असनाद की तकसीम की दूसरी मरहले की तकरीब के दौरान एक शदीद सियासी हंगामा आराई देखने में आई है। आसिफ आबाद की कानून साज असेंबली की रुकन कोवा लक्ष्मी ने रियासती वजीर जुबली कृष्णा राव से सख्त सवालात करते हुए प्रोग्राम का बाइकॉट कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने साबिका हुकूमत के तमाम अवामी फलाही और तरक्याती मंसूबों को यकसर बंद कर दिया है। खातून नुमाइंदे ने वजीर मौसूफ को घेरते हुए कहा कि उनके हल्के में मकानात की मंजूरी के अमल में शदीद धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब और मुस्तहिक शहरियों के बजाय हाकिम जमात के मकामी रहनुमाओं और कारकुनों को मकानात फराहम किए जा रहे हैं। इस गैर मुनसिफाना रवैये और नाइंसाफ़ी के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाते हुए वो अपने हामियों के साथ तकरीब का बाइकॉट करके बाहर निकल गईं। इस अचानक पेश आने वाले वाक़ये के बाद तकरीब के अहाते में शदीद कशीदगी और सियासी हलचल फैल गई है। इस वाक़ये ने इलाके में मकानात की तकसीम की शफ़ाफ़ियत और मुस्तहक़ीन की फ़हरिस्त पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। ఆ కాంట్రాక్ట్ సిస్టమ్ కాకుండా ఈనాడు ఇల్లు ఎవరిల్లు వాళ్ళే కట్టుకోవాలని చెప్పి 4,50,000 ఇల్లు మంజూరు చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఆసిఫాబాద్ కూడా మొదటి విడతలో 3,500 लास्ट पेमेंट साबिक वजीर और सीनियर रहनुमा हरीश राव ने शहरियों के मसाइल और नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक सरी और अहम बयान जारी किया है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर किसी को भी कोई मसला दरपेश हो तो उनका रियासती मरकज़ अवाम के लिए हमेशा खुला रहेगा। उन्होंने अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर को अवाम की मदद का मरकज़ करार देते हुए कहा कि नाइंसाफ़ी के शिकार लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी 22A की फ़हरिस्त से मुतासिरा तमाम शहरियों की मुकम्मल हिमायत और मदद करेगी। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि जब तक इस 22A की मुतनाज़ा फ़हरिस्त को मुकम्मल तौर पर मनसूख नहीं किया जाता, उनकी जिदोजहद जारी रहेगी। सीनियर रहनुमा ने खबरदार किया कि वो इस मामले पर हुकूमत को अवाम के मुतालिबात तस्लीम करने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने मजलूमों को हौसला देते हुए कहा कि अगर कोई उन्हें धमकाए या परेशान करे तो वो बिला जेजे का उनसे रुजू कर सकते हैं। इस बयान ने जायदाद से मुताल्लिक मसाइल का सामना करने वाले शहरियों में एक उम्मीद जगा दी है और सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। डेफिनेटली बीआरएस మీ వెనుక ఉంటది। మీ సమస్య పరిష్కారం అయ్యేదాకా పోరాటం చేస్తాం। రేపు అసెంబ్లీలో కూడా అసెంబ్లీని స్తంభింపజేసైనా ఈ ప్రభుత్వం మెడలు వంచైనా సరే ఈ నిషేధిత భూముల జాబితాను పూర్తిగా తొలగించేదాకా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో నష్టపోయిన ప్రజల పక్షాన, రైతుల పక్షాన, అందరి పక్షాన కూడా మేము పోరాడతాం। మీకోసం ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో
బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీకు అండగా ఉంటది. మీరెవ్వరు కూడా అధైర్యపడొద్దు అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా. గవర్నమెంట్ పెట్టిన టోల్ ఫ్రీ నంబర్ పనిచేస్తలేదు, కానీ మీకు జనతా గ్యారేజ్ తలుపులు తెరిచే ఉంటాయి. జనతా గ్యారేజ్ అంటే మీకు తెలుసు, తెలంగాణ భవన్ మూసీలో పేదల ఇండ్లు కూలగొడుతుంటే మూసీ ప్రాంత ప్రజలు జనతా గ్యారేజ్ తలుపులు దోసుకొని వచ్చిండ్రు. బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి అండగా ఉన్నది, వాళ్ళని కాపాడుకున్నది. एक खबर रसा इदारे से वाबस्ता एडिटर अशोक ने अपनी मेहनत की कमाई के 40 लाख रुपए मकान के मालिक को अदा कर दिए। जब वो इस मकान के बाज़ाब्ता इंदराज के लिए गए तो पता चला कि वो जायदाद 22A की ममनुआ फहरिस्त में शामिल है। इस परेशानी और शदीद माली नुकसान का जिक्र करते हुए मुतासिरा एडिटर ने साबिक वजीर हरीश राव को एक मकतूब पेश किया। सियासी रहनुमा दासुजो शरवन ने इस वाक़ये का तफसीली जिक्र करते हुए हुकूमत की इस पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से मेहनतकश और आम शहरी अपनी सख्त मेहनत की कमाई गिनवाने पर मजबूर हो रहे हैं। सियासी रहनुमा के मुताबिक 22A की फहरिस्त की वजह से मासूम अवाम को मुसलसल माली और ज़हनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतासिरा शख्स की दादी और माशी बहरान का हवाला देते हुए हुकूमत से इस मसले के फौरी हल का मुतालबात किया। इस वाक़ये ने जायदादों के इंदराज के निज़ाम और इस कानून के मनफी असरात को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं ने इस कानून की मनसूखी और तमाम मुतासिरा अफराद को फौरी इंसाफ फराहम करने पर जोर दिया है। వస్తుంటే ఒక పెద్ద మనిషి కాగితం ఇచ్చిండు, హరీష్ అన్న చేతిలో పెట్టి ఆయన గుండె బాధ అంతా హరీష్ అన్నకు చెప్పిండు. సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదిన, బిగ్ టీవీలో ఆయన ఎడిటర్ అట, అశోక్ అని చెప్పని బిగ్ టీవీలో ఎడిటర్. ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఆయన గాథంతా రాసుకున్నాడు. 30 ఏళ్లు పనిచేసిన, నాకు సొంత ఇల్లు లేదు, అక్కడ పడి అక్కడ తనకలాడి ఇక్కడ తనకలాడి ఈ కష్టపడి ఆ కష్టపడి నేను ఎట్లా కొత్త ఫ్లాట్ కొనుక్కోలేను కానీ సెకండ్ హ్యాండ్ ఫ్లాట్ కొనుక్కుంటా అని చెప్పని సెకండ్ హ్యాండ్ ఫ్లాట్ కోసం 40 లక్షలు పోగు చేసుకుని ఆ ఇల్లు కొనుక్కోవడం కోసం ఆల్రెడీ ఓనర్కు డబ్బులు ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గరికి పోతే ఇది 22Aలో ఉంది అని చెప్పని ఏ రకంగా నేను బాధపడుతున్నా అని చెప్పని ఒక జర్నలిస్ట్ సోదరుడు, సమాజంలో ప్రశ్నించగలిగేటువంటి వాడు, వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తే సమాజం వింటుంది, అటువంటి వ్యక్తి కూడా ఇవాళ బాధను వ్యక్తీకరిస్తూ హరీష్ అన్న దగ్గరికి వచ్చి ఈ యొక్క వినతి పత్రాన్ని ఇచ్చిపోయిన పరిస్థితి. तेलंगाना रुखशना सीना की सरबरा अभिषक्त काविता ने अवामी मुफाद से मुताल्लिक एक अहम और बड़ा सियासी ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो भौलक्ष्मी स्कीम के तहत ज़मीन से महरूम गरीबों में ज़मीन तकसीम की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुआशरे में हकीकी समाजी इंसाफ कायम करने के लिए गरीब और माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों के पास कम अज़ कम कुछ ज़मीन का होना इंतहाई ज़रूरी है। काविता ने मौजूदा हुकूमत को पेशकश करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत खुद गरीबों के लिए ये ज़मीन की तकसीम का काम करती है तो उनकी पार्टी सबसे पहले आगे बढ़कर इस इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि गरीबों को खुद मुख्तार और माशी तौर पर मजबूत बनाना उनकी जमात की अव्वलीन तरजीह और बुनियादी मकसद है। इस बयान ने रियासत के सियासी हलकों में एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है और गरीब तबकों की तवज्जो हासिल कर ली है। उनके इस अहम ऐलान के बाद ज़री ज़मीन की तकसीम और गरीबों की फलाह और बहबूद के मसाइल पर अवामी और सियासी सतह पर तबादला ख्याल तेज़ हो गया है। ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసే రేవంత్ రెడ్డి గారికి భూమి అంటే ఆయనకు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కావచ్చు, కానీ నా పేద బీసీ ఇంటి ఆడబిడ్డకు భూమి అంటే ఒక ఇమోషన్, నా పేద దళితులకు భూమి అంటే ఒక ఇమోషన్, నా ఆదివాసీలకు భూమి అంటే పంచ ప్రాణం. వదిలిపెట్టి ఉండలేరు, అడవిని వదిలిపెట్టి, భూమిని వదిలిపెట్టి. ఆ విషయం అర్థమవుతలేదు రేవంత్ రెడ్డి గారికి. మానవత్వం అన్నది పరిపాలనలో లోపించింది. అందుకే నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నా, భూమి పంపిణీ జరగాల్సిందే. తెలంగాణ రక్షణ సేన అధికారంలోకి వస్తే ఖచ్చితంగా భూమి లేని ప్రతి పేద ఇంటికి కూడా కుటుంబానికి 1 ఎకరం చొప్పున మేము భూలక్ష్మి పథకం పేరుతోని భూ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. నేనే అధికారంలోకి వచ్చేదాకా ఆగాలి, అప్పటి వరకు పేదలు పేదగా ఉండాలి అనట్లే. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భూ పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలు పెడితే మొదటి వరుసలో నిలబడి మేమే పంపిణీ చేస్తాం. 1 ఎకరం లేనటువంటి పేదల గురించి వాళ్ళు నేను అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నా, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నా. సామాజిక న్యాయ సాధన జరగాలంటే ముందు భూమి ఉండాల్సిందే. ఒక గ్రామంలో పరిస్థితి ఇమాజిన్ చేసుకోండి.
बदरादुरी कठगोडम जिला के ईश्वरावपेट में सरदार सरवाई पापन्ना गौड का यौम पैदाइश इंतहाई धूमधाम और शानदार तरीके से मनाया गया। इस पुरवकार तकरीब में मशहूर फिल्मी अदाकार समन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और सरदार पापन्ना गौड के मुजस्समे की बाज़ाब्ता निकाब कुशाई की। तकरीब के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अजीम तारीख़ी शख्सियत की कुर्बानियों और समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मकामी रुकन असेंबली ईद नारायण ने भी हिस्सा लिया और ताड़ी निकालने वाले मेहनतकश का रिवायती लिबास ज़ेब तन करके सबकी तवज्जो हासिल की। तकरीब में बड़ी तादाद में मकामी अवाम, मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और कारकुनों ने शिरकत करके अदाई अकीदत पेश की। मुकर्रीन ने सरदार पापन्ना गौड की बहादुरी और कमज़ोर तबकों के हुकूक के लिए की गई जिदोजहद को याद करते हुए उनके नकुश कदम पर चलने का अज़्म ज़ाहिर किया। फिल्मी अदाकार समन की मौजूदगी से तकरीब का जोश व खुरूश दोबाला हो गया और लोगों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। ये तकरीब इलाके में सकाफती यकजहती और तारीख़ी शख्सियात के एहतराम की एक शानदार मिसाल बनकर उभरी है। సుమన్ గౌడ్ గారికి స్థానిక ఎమ్మెల్యే రాజనారాయణ గారు, నాటి కులస్తులకు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన మోటార్ ఏడుకొండ గారికి కొలిపైకి రండి. ఈ కార్యక్రమంలో 18 రోజుల్లో జమగట్టి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన స్థానిక కౌన్సిలర్ గారు మోర్ల రాజేశ్వర గారిని। वनपर्ती जिला की कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी तनाज़ो और सियासी इख्तिलाफात अब रियासती मरकज़ गांधी भून पहुंच गए हैं। मकामी रुकन असेंबली के हामियों ने वहां पहुंचकर पार्टी के एक सीनियर रहनुमा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उनको हटाने का मुतालबा किया। रुकन असेंबली मेघा रेड्डी ने रियासती कांग्रेस सदर से मुलाकात करके सीनियर रहनुमा के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। ये तनाज़ो इस वक्त पैदा हुआ जब सीनियर रहनुमा ने मुबैना तौर पर इंतखाबात के दौरान टिकट बेचने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया था। रुकन असेंबली के हामियों ने इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। रियासती पार्टी सदर महेश कुमार गौड़ ने इस मामले की समाअत के बाद शिकायत पर गौर करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी इस पूरे मामले का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर मुनासिब और सख्त कार्रवाई करेगी। इस अंदरूनी कशमकश और इल्ज़ामात के तबादले के बाद गांधी भून में दिन भर सियासी गर्मी और हलचल देखी गई। अंदर एक घंटे सिन्नारेड्डी की हटाओ, सिन्नारेड्डी की हटाओ, सिन्नारेड्डी की हटाओ, सिन्नारेड्डी की हटाओ। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। मीरचल जिला के शामीरपेट मंडल में सरकारी राशन के चावल की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। शहरी सप्लाई के आला हुक्काम की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन टीम ने इतवार की देर रात 2 बजे ये छापा मारे। टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में तलाश के बाद लालगढ़ी मुकपेट में वाक़ई एक गोदाम से राशन का चावल बरामद किया। तफ्तीश के दौरान हुक्काम को गोदाम से 1000 से ज़ायद सरकारी चावल के बोरे और 500 खाली बोरे मिले। इसके अलावा वहां से 2 गाड़ियां भी बरामद की गईं जिनके जरिए इस राशन को मुंतकिल किया जाता था। बरामदगी के बाद नाफिज करने वाली टीम ने फौरी तौर पर मकामी पुलिस स्टेशन को इस वाक़ये की इत्तला दी।
इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गोदाम की हिफाजत के लिए वहां सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। हुक्काम इस गैर कानूनी कारोबार और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद का पता लगाने के लिए मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। तेलंगाना की ईगल टास्क फोर्स और पेट बशीराबाद पुलिस ने मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक कामयाब मुश्तरका कार्रवाई की है। हुक्काम ने मौसूला खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर एक ऑटो रिक्शा को रोककर 5 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि मुल्ज़िमान ने मुनशियात को छुपाने के लिए ऑटो में लगे स्पीकर साउंड बॉक्स का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने स्पीकर के अंदर से 6 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कल मालियत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जाती है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गैर कानूनी नकलो हमल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मुनशियात के खरीदारों और उस कारोबार के मरकजी नेटवर्क के बारे में मज़ीद पूछगुछ जारी है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने वाज़ेह किया है कि शहर में मुनशियात की फ़रोख्त और सप्लाई के खिलाफ मुहिम मज़ीद सख्त की जाएगी। इस अनोखे तरीके से की जाने वाली स्मगलिंग की नाकामी के बाद पुलिस ने तमाम गाड़ियों की चेकिंग का दायरा मज़ीद वसी कर दिया है। हैदराबाद के मुदुनपेट इलाके में देर रात पुलिस इंतजामिया की जानिब से एक चबूतरा मिशन का कामयाब एहतमाम किया गया। इस अहम कार्रवाई की क़ियादत मीरचौक के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्याम सुंदर और मुदुनपेट के सर्किल इंस्पेक्टर चंदर शेखर ने की। रात के वक्त बगैर किसी मकसद के सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों को पुलिस ने यकजा किया और उनकी काउंसलिंग की गई। पुलिस अफसरान ने नौजवानों को नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने और गलत सरगर्मियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। अफसरान ने उन्हें वक्त पर अपने घरों को लौटने, गैर ज़रूरी इज्तिमाआत से बचने और अमन में खलल न डालने की नसीहत की। पुलिस ने वाज़ेह किया कि अवाम के लिए ख़तरा कानूनी मुसीबत पैदा करने वाली तमाम सरगर्मियों से परहेज़ किया जाए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस मिशन का बुनियादी मकसद रात गए की हंगामा आराई को रोकना और इलाके की सलामती को यकीनी बनाना है। इंतज़ामिया का मानना है कि इस किस्म के इक़दामात से महल्ले में अमन व अमान के माहौल को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। तो पूरा चेक करिए, सेलफोन ले लो। हाथ ऊपर का हाथ ऊपर पीछे पॉकेट्स ये गाड़ी का क्या नाम तुम्हारा? क्या मकान कहाँ है? क्या बहादुरपुरा। हाँ? बहादुरपुरा कहाँ है वो? बहादुरपुरा बहादुरपुरा। जो पर वहाँ से इधर आए कहीं को? ऐसे दोस्तों के साथ आए। इन लोग किधर का है पूरा? बहादुरपुरा के थे। बहादुरपुरा पूरा गैंग पूरा उधर से आएगा ना? पूरा बहादुरपुरा। जी हाँ। नहीं वहाँ से यहाँ तक कहीं को आया है ना? हैदराबाद पुलिस और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे की मुश्तरका टीमों ने मिलावट शुदा घी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर हैदराबाद के 130 मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त छापे मारे गए, जिनमें 39 कारखाने शामिल हैं। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि नुकसानदेह कीमियाई मादों और पाम आयल का इस्तेमाल करके मसनूई घी तैयार किया जा रहा था। इस नाकिस घी को खालिस और कुदरती घी के दिलकश नामों के साथ बाजार में फ़रोख्त के लिए पैक किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान हुक्काम ने तकरीबन 25.5 टन मिलावट शुदा घी और 11 टन से ज़ायद खाम माल को जब्त कर लिया। पुलिस ने मजमूई तौर पर 36 टन का माल तहवील में लेकर लेबॉर्ट्री के तज्ज़िये के लिए नमूने हासिल कर लिए हैं।
ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हुक्काम ने जहरीली मिलावट में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश शुरू कर दी है। हुक्काम ने अवाम को खबरदार किया है कि वो बाजार से घी खरीदते वक्त उसके मेयार और सदाकत की अच्छी तरह जांच करें। పెట్టకుండా వాళ్ళు బయట పెట్టేస్తే ఆ ఫంగస్ వచ్చిందో మీరు చాలా ఘోరంగా ఫంగస్ వచ్చింది చేయడానికి కూడా యూజ్ చేసి ఉన్నారని చెప్పి తెలియడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా ఇటు మార్కెట్ లో రకరకాల ఈ దేశీ ఘీ పేరుతోని అమ్ముతున్నారు. సో మొత్తం మనము దాదాపు 36 టన్ను అడల్టరేటెడ్ ఘీ, అట్లానే ఈ ఘీ తయారు చేయడానికి నెయ్యి తయారు చేసే ఒక హజార్డస్ కెమికల్ అడిటివ్స్ కూడా యూజ్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం మనము సీజ్ చేసిన వస్తువుల్లో అడల్టరేటెడ్ ఘీ దాదాపు 8.7 టన్స్, పామ్ ఆయిల్ దాదాపు 1200 లీటర్స్ పామ్ ఆయిల్, వనస్పతి డాల్డా దాదాపు 600 లీటర్స్ డాల్డాను। सिंगारेड्डी जिला के जहीराबाद में वाक़ई एक सोने के जेवरात की दुकान में चोरी की एक शातिराना और हैरानकुन वारदात पेश आई है। बुर्का पोश 4 ख्वातीन नत खरीदने के बहाने दुकान में दाखिल हुईं और अमले को बातों में उलझाकर सुनहरी मौका का फ़ायदा उठाया। उन औरतों ने निहायत सफाई और चालाकी से अमले की तवज्जो हटाकर चंद सेकंडों में सोने के जेवरात का पूरा डब्बा गायब कर दिया। दुकान के मालिकान के मुताबिक चोरी होने वाले उन कीमती जेवरात की कल मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये पूरी कार्रवाई और चोरी की वारदात दुकान में नस्ब सिक्योरिटी कैमरों में महफूज हो गई है, जिसमें उनकी चालाकी साफ देखी जा सकती है। वाक़ये का इल्म होते ही दुकान के मालिकान ने फौरी तौर पर मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कैमरों की वीडियो तहवील में लेकर उन शातिर ख्वातीन की शनाख्त और तलाश के लिए तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी है। इस दलेराना और चालिकाना चोरी की खबर के बाद इलाके के तमाम ताजिरों और दुकानदारों में शदीद तशवीश और खौफ की लहर दौड़ गई है। नलगंदा जिला के देवरकोंडा में वाक़े सरकारी जूनियर कॉलेज में एक उस्ताद की ज़बरदस्त पिटाई का वाक़या पेश आया है। कॉलेज के तेलुगु लेक्चरार भास्कर पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे। तालिबात के साथ इस नाठीक रवैये और हरासानी की खबर आम होते ही तलबा तंजीम के कारकुन गुस्से में आ गए। तलबा तंजीम के मुतअद्दिद कारकुनों ने फौरी तौर पर कॉलेज के अहाते में पहुंचकर लेक्चरार की शदीद तौर पर पिटाई कर दी। इस अचानक पेश आने वाले वाक़ये के बाइस कॉलेज के अहाते में शदीद हंगामा आराई और अफरा-तुफरी का माहौल पैदा हो गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल में किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। मकामी लोगों और तलबा के वालिदैन ने तालिबात को हरासा करने वाले उस्ताद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कॉलेज इंतज़ामिया और पुलिस ने मामले की तफसीली तहकीकात शुरू कर दी है ताकि हक़ाइक़ का पता लगाया जा सके। हैदराबाद के अतापुर में वाक़ई एक निजी अस्पताल में 28 साला खातून की मौत के बाद शदीद कशीदगी फैल गई। बताया जाता है कि श्रीलता नामी खातून को बुखार होने पर पहले एक मकामी मुआलिज के पास ले जाया गया था। वहां तका लगाए जाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद अहल खाना उन्हें अतापुर के निजी अस्पताल ले आए। अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और हालत इंतहाई तशवीशनाक होने पर उन्हें आर्जी निगहदाश्त के शोबे में मुंतकिल कर दिया। ताहम इलाज के दौरान श्रीलता ने दम तोड़ दिया, जिससे उनके खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। खातून की मौत के बाद गुस्से में आए रिश्तेदारों ने अस्पताल के अहाते में तिब्बी लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए शदीद एहतजाज किया। हंगामा आराई की इत्तला मिलते ही पुलिस अहलकार मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन को समझाकर हालात को काबू में किया। दूसरी तरफ अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि खातून को पहले ही इंतहाई नाजुक और तशवीशनाक हालत में लाया गया था।
पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और मौत की असल वजह का पता तिब्बी मुआयने के बाद ही चल सकेगा। हैदराबाद के मुसब टैंक फ्लाईओवर पर मंगल के रोज एक शदीद और दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। एक बरकी बस ने सामने से आने वाले एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे के नतीजे में ऑटो ड्राइवर भास्कर संगीन तौर पर जख्मी हो गया, जिनका ताल्लुक कलवाकर्ती इलाके से बताया जाता है। मालूमात के मुताबिक मुतासिरा ऑटो ड्राइवर दिल सिख नगर से कोकुपली पार्सल का सामान लेकर जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। वाकये की इत्तला मिलते ही आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जख्मी ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल करके सड़क पर नकलो हमल बहाल कराई। पुलिस हुक्काम ने हादसे की असल वजूहात का पता लगाने के लिए मुआयना किया और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जख्मी ड्राइवर ने अस्पताल में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए हादसे की तफसीलात से आगाह किया। ड्राइवर కొట్టనా ना बस ड्राइवर है ना, इधर दूर के लिए उससे आ रहा हूँ। नेम पर एसटी बंजारा बस का भी नंबर लो। ऑटो कुत्ता हो गया, गरीमत अल्लाह का शुक्र है कि बंदे को कुछ भी ना हुआ, चलाने भाई किसकी गलती है इसमें? बस ड्राइवर की गलती है। बस ड्राइवर जो है ऑटो और बस के बीच में डिस्टेंस भी था, मगर उन्होंने डायरेक्ट लाके घुसा दिए। लगने के बाद भी रुक गए, ब्रेक भी हमारे पूरा क्लैश कर दिया दोनों के। यानी ऑटो को लगा लेते हुए आगे बढ़ते गए, समझो राइडर है ना, राइडर और बस के बीच में ऑटो पूरा दब गया तुम। सामने उनिकुपली जिला के देवरुपली मंडल में एक इंतहाई वजनी और जहरीला शाही नाग निकलने से मकामी लोगों में जबरदस्त सनसनी फैल गई। ये खौफनाक सांप गांव के 2 मकानात के दरमियान की तंग जगह में अचानक जाकर फंस गया था। सांप को देखते ही आसपास के रिहायशियों में शदीद खौफ व हरास फैल गया और उन्होंने फौरी तौर पर महकमाए जंगलात को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही महकमाए जंगलात के अहलकार सांप पकड़ने वाले माहिरीन की टीम के साथ फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। माहिर सांप पकड़ने वालों ने इंतहाई एहतियात और महारत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इस वजनी सांप को महफूज तरीके से पकड़ लिया। सांप के पकड़े जाने के बाद मकामी देहातियों ने राहत की सांस ली और खौफ का माहौल खत्म हुआ।
जंगलाती हुक्काम की मौजूदगी में इस जहरीले सांप को आबादी से दूर घने जंगल में महफूज तरीके से छोड़ दिया गया। हुक्काम ने देहातियों को तंबी की है कि वो सांप नजर आने पर खुद से पकड़ने के बजाय फौरी तौर पर मुताल्लिका महकमे से राब्ता करें।